प्रतियोगिता में हिस्सा रहे सभी युवा और आत्मविश्वास के माध्यम से इस मंच को और भी जीवंत, सार्थक और यादगार बनाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर निर्णायक मंडल की अनुमति से इस ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और उत्साह से भरपूर प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। मैडम वी कैन स्टार्ट। सभी प्रतिभागियों को हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दें और अपने विचार निर्भीकता से रखें और इस मंच की गरिमा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। धन्यवाद। कुमारी उमा यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री। कुमारी मुस्कान, वन एवं पर्यावरण मंत्री। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद श्रीमती मोहसिना किदवई का 8 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। श्रीमती मोहसिना किदवई ने अपने लंबे मैं संसद को बताना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विपक्ष के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 40 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाल ही नीट यूजी 2026 को पेपर लीक मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई है और 18 अपराधियों को पकड़ा है, मास्टरमाइंड को पकड़ा है। सभी 23 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क माफ किया है, 1500 रुपए भत्ता देने की घोषणा की है, 21 जून 2026 को परीक्षा दोबारा कराई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में संसद को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में पेपर लीक की घटना नहीं होगी। बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। में पानी में फ्लोराइड की मात्रा 4.2 mg प्रति लीटर तक पहुंच गई है। WHO का सुरक्षित मानक 1.5 mg प्रति लीटर है। CGWB 2024 की रिपोर्ट कहती है कि जिले के 78% हैंडपंपों का पानी पीने लायक नहीं है। अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि महेंद्रगढ़ के लिए अलग से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट कब लगेंगे? क्या फ्लोरोसिस मरीजों को, दिव्यांग पेशेंट और फ्री इलाज मिलेगा? धन्यवाद। विषय बनी हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से अधिक मामले प्रतिवर्ष दर्ज किए जा रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 1000 से अधिक महिलाएं किसी न किसी प्रकार के अपराध का शिकार होती जा रही है। छेड़छाड़, मारपीट, दहेज उत्पीड़न तथा बालिकाओं के विरुद्ध अनेक अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति नारी वंदन की बात करती है, परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? बड़े बड़े दावे करती है। सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई थी, परंतु आज का युवा सड़कों पर है। ILO के अनुसार 83% युवा बेरोजगार है। CMI के अनुसार 18% युवा बेरोजगार दर है। सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, परंतु सरकार इन खाली पड़े पदों को भरना नहीं चाह रही है। देश में पढ़े लिखे शिक्षित युवा असंगठित क्षेत्र तथा कम वेतन वाले कार्यों में कार्य करने के लिए विवश है। अतः मैं आपके माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सरकार रोजगार गारंटी कानून लाएगी। सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां कब तक दे रही है? धन्यवाद महोदय। श्रम एवं रोजगार मंत्री कुमारी हर्षिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसे उचित और प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस विषय पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है तथा आवश्यकता पड़ने पर सदन को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट रहे तथा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और देशवासियों को यह
शिक्षा से दूरी, अपराधों में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, मणिपुर में 15 से 25 साल का हर तीसरा युवा नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। स्कूल व कॉलेजों के बाहर सिंथेटिक ड्रग्स बिक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नशा मुक्त भारत अभियान के बाद भी नशा क्यों बढ़ रहा है? अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कुमारी पायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक की सबसे बड़ी वजह परीक्षा केंद्रों का निजीकरण और प्राइवेट वेंडर्स को ठेका देना है। इस बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि सरकारी परीक्षाओं को प्राइवेट हाथों में सौंपने से कैसे रोका जाए। यह बिल अधूरा है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। धन्यवाद। में पानी में फ्लोराइड की मात्रा 4.2 mg प्रति लीटर तक पहुंच गई है। WHO का सुरक्षित मानक 1.5 mg प्रति लीटर है। CGWB 2024 की रिपोर्ट कहती है कि जिले के 78% हैंडपंपों का पानी पीने लायक नहीं है। अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि महेंद्रगढ़ के लिए अलग से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट कब लगेंगे? क्या फ्लोरोसिस मरीजों को, दिव्यांग पेशेंट और फ्री इलाज मिलेगा? धन्यवाद। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बातें सिर्फ चंद करते हैं, ये बातें सिर्फ चंद करते हैं, काम को ही पसंद करते हैं। और शिक्षा जगत में भी है इनका बहुत बड़ा नाम, और लोग इन्हें प्यार से राजेंद्र सिंह यादव कहते हैं। हमें वो तो आपका निर्णय है, लेकिन बच्चों ने एक सीखा कि कैसे संसद चलता है, कैसे जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं चलूंगा क्योंकि लाइट भी गई, इसलिए मैं अपने समापन कर रहा हूं अपने वक्तव्य का। लेकिन आज जो देश के हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। किसी ने कहा है कि आज मेरे देश की तस्वीर बड़ी बदसूरत है, आज मेरे देश की तस्वीर बड़ी बदसूरत है। चुप बैठे हैं घरों में लोग, बन पत्थर की मूर्त है। उठो जागो ऐ मेरे देश के नौजवानों, आज एक नई सोच, एक नए जोश और फिर उसी इंकलाब की जरूरत है जो देश की आजादी के समय था। इसी वक्तव्य के काफी मेहनत की है बच्चे ने, तो ये काफी बधाई के पात्र हैं और आशा है आगे ऐसे ही करते रहें। निर्णायक मंडल से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 5 स्कूल करने हैं, 5 संसद आपको देखनी है। अगर हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं तो इन पर विचार करना, किसी दूसरे बच्चे का हक नहीं मारना है, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो। मैं ये नहीं कहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा ही निकले, नहीं, कोई भी बच्चा हो जिसने मेहनत कर रखी है, किसी भी स्कूल के बच्चे ने, किसी भी टीम ने, तो उसको हक मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहूँगा कि मेरा स्कूल फर्स्ट आए, दूसरा ना आए, लेकिन 5 स्कूल है। अगर किसी ने हमारे से ज़्यादा मेहनत कर रखी है तो आप निसंकोच, क्योंकि ये काफ़ी कठिन कार्य होता है निर्णय देना, तो आप निसंकोच उनको दे सकते हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि अखबार सामने रखे हुए हैं बहुत सारे आपके सामने आज, जो प्रतिदिन ही पूरे अखबार देखता हूँ जो भी अपने यहाँ आते हैं। तो जो है ना सोमवार को पेपर लीक व परीक्षाओं में अनियमितताओं पर जवाबदेही को लेकर जो विद्यार्थियों ने संसद भवन मार्च किया, बड़ा प्रदर्शन हुआ और बच्चों के चोटिल भी हुए, इस पर क्या कहना है? जो नीट का पेपर दोबारा हुआ है, बच्चे बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 22 दिनों 21 दिनों से, तो क्या कहेंगे? ऐसा है मनोज जी, इस दौर में अखबारों में भी आज लिखा है कि 14 साल के बाद संसद के ऊपर सबसे बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, और बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइनों में लिखा कि शांतिपूर्ण संसद। दिखाइए एक बार अखबार, कौन से अखबारों में कैसे क्या है? जैसे ये देखो हेडलाइन है। क्या आई हुई है?
पूरा पढ़ कर चकुन हाँ जी, हाँ जी, पूरा लिख रहा है। हाँ शांतिपूर्ण संसद मार्च में उत्पाद। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिएगा मनोज जी, 1 लाख बच्चे मेरे देश के वहाँ पहुँचे। हाँ हाँ 1 लाख बच्चों को झूठे खराब करने के लिए उन्होंने कहा कि पत्थर और रोड़ियों से शुरुआत उन्होंने की। अब आप मुझे बताओ, दिल्ली के उस जगह जंतर मंतर पर कहाँ से पत्थर आएंगे, कहाँ से रोड़ी आएंगे? ये सरकार अंधी और बहरी है। 24 दिन से वांगचुक जी बैठे हैं, सबको पता है, अनशन पर बैठे हैं। 7:30 बजे 2 दिन पहले उनको उठा लिया गया। इस देश की सरकारों के हालात खराब हैं। राम मंदिर चोरी प्रधानमंत्री जी के इच्छा अनुसार जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, उनके द्वारा नामित लोगों का ट्रस्ट बना, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर लिया, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं आ रहा, जबकि उनकी जवाबदेही है। इधर नीट पेपर लीक हुआ, सबसे बड़ी परीक्षा है, न जाने कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। इसमें आत्महत्या भी की है बच्चों ने। 16 से 18 बच्चे आत्महत्या, सुसाइड हो गए। उनकी अच्छी तैयारी थी, माँ बापों ने पैसा लगाया है। अब एक बच्चा जब नीट एग्जाम की तैयारी करता है तो 3 साल पहले से मनोज जी 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों में। हालात बड़े देश के खराब है, और मैं तो ये अचंबा करूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से जिंदा है आंदोलन। जी जी, ठीक है, मोदी मीडिया ने तो ऐसे हालात कर दिए, ऐसे ऐसे लोग बैठा करके वहाँ डिबेट करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि वांगचुक को फलाना कहाँ से पैसा आ रहा है, दीपके को कहाँ से पैसा आ रहा है, फलानी कोचिंग सेंटरों ने कर रखे हैं। अरे भाई, आंखों के सामने माँ बापों का पैसा लग गया, बच्चों का भविष्य खराब हो गया, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे ही देशभक्त हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट के चोरी के जो लोग हैं उन पर क्या SIT, उनको गिरफ्तार करते, उनका CIA रिमांड होता, और सच्चाई पूरे देश की जनता मांग रही है।